हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मालदीव की सीमा के पास गरजेंगे राफेल फाइटर जेट, मुइज़ो को भारी पड़ेगी चीन की गुलामी। जी हाँ, एक्शन में आ गया अपना भारत, अब होगा असली बदले का खेल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे मुंबई में रोका गया चीनी जहाज, आखिर क्या है मामला। साथ ही साथ आपको बताएंगे अजमल कसाब एंड कंपनी को मुंबई दहलाने का इंटेल देने वाला आतंकी हुआ साफ, अब आया आजम चीमा का नंबर। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे एक से एक बड़ी खबर। बस आप बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से और भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते थे, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलें पहले बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव की सीमा के पास गरजेंगे राफेल फाइटर जेट, मुइज़ो को भारी पड़ेगी चीन की गुलामी। एक्शन में आया अपना भारत। जी हाँ, चीन के इशारे पर भारत को आंखें दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। भारत मालदीव से मात्र 507 किलोमीटर दूरी पर बसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय में अपने एयर और नेवल बेस INS जटायु का अगले सप्ताह उद्घाटन करने जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत का यह नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से मालदीव का विकल्प है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसैनिक अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब है कि अब जल्द ही राफेल जैसे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतर सकेंगे। यही नहीं, भारतीय लड़ाकू विमानों की यह गर्जना मालदीव के मुइज़ो के रास्ते चीन तक सुनाई देगी। इसका असर पूरे पश्चिमी हिंद महासागर में देखा जाएगा। ये वही इलाका है जहां पर चीन के जासूसी जहाज और युद्धपोत पहुंचते रहते हैं और ड्रैगन बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत अगले सप्ताह इस नेवल बेस का उद्घाटन करने जा रहा है, और जो ठीक उसी समय हो रहा है जब मालदीव से भारतीय सैनिकों का पहला दल वहां से आने वाला है। मुइज़ो के आदेश पर भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। इससे पहले मुइज़ो ने चुनाव प्रचार के दौरान इन सैनिकों के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया। तब ऐसे में भारत दोस्तों जिस प्रकार से मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ो के बर्ताव को झेल रहा है, अब वाकई में मालदीव सीमा के पास राफेल गरजने के बाद मालदीव को भी पता चल जाएगा कि उसने चीन के साथ दोस्ती बढ़ा करके बहुत बड़ी गलती की है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, मुंबई में रोका गया चीनी जहाज परमाणु हथियार बनाने का सामान लेकर जा रहा था पाकिस्तान, अब हो रही जांच। जी हां, चीन से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को मुंबई में रोक लिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इस जहाज में कुछ ऐसा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए किया जा सकता था। कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर माल्टा के झंडे वाले व्यापारिक जहाज CGM अतिल्ला को 23 जनवरी को बंदरगाह पर रोका। जांच के दौरान इसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी मिली, जिसे एक इटालियन कंपनी ने बनाया था। CNC मशीनों को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, ऐसा मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। DRDO की एक टीम ने भी जहाज में लदी खेप का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि जहाज में लदी चीजों का इस्तेमाल पड़ोसी देश अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये इक्विपमेंट पाकिस्तान के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हो सकता है। CNC मशीनों का इस्तेमाल उत्तरी कोरिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया गया था। मुंबई पोर्ट के अधिकारियों ने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को इस बारे में अलर्ट किया था। इसके बाद निरीक्षण किया गया और कंसाइनमेंट को सीज कर दिया गया, जिसके बाद चीन की बौखलाहट तो तय मानी जा रही है। जो भी रिएक्शन चाइना से आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल को। अगली खबर की बात करें, जहां अब आया आजम चीमा का नंबर। अजमल कसाब एंड कंपनी को मुंबई दहलाने का इंटेल देने वाला आतंकी हुआ साफ। जी हां, लश्कर के इंटेलिजेंस चीफ आजम चीमा जो 70 साल का था, उसकी फैसलाबाद में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि उसकी मौत को लेकर पाकिस्तान के जिहादी हलकों में अटकलों का दौर जारी है। दरअसल पिछले कुछ समय में कई लश्कर आतंकियों की रहस्यमयी हत्याएं हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय एजेंसियों पर लश्कर तैयबा के कई लोगों की हत्याओं के पीछे होने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत ने इस आरोप से इनकार किया है। चीमा दोस्तों 26/11 के आतंकवादी हमलों और जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के अलावा भारत में कई अन्य आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। चीमा को नक्शे पढ़ने का एक्सपर्ट माना जाता था। अब ऐसे में झानुम में जाकर के ये नक्शे पढ़ेगा दोस्तों, जिसने जो भारत पर कयामत ढाई थी, वाकई में उसकी सजा उसको अब मिल ही गई और लगातार भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां गुरपतवंत सिंह का इलाज अब करना ही होगा। अब हमारे राजदूत को मारने की दे रहा है यह धमकी। जी हां, प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस बोले तो SFJ ने कनाडा में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। वर्मा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का दौरा करने वाले हैं और अपनी यात्रा के दौरान वो सरे भी जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SFJ के फाउंडर संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरे ईमेल में कहा है कि खालिस्तान समर्थक
समर्थकों के पास सरे में वर्मा को निशाना बनाने का सीधा मौका है। ऐसे विजय का कहना है कि सरे में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी और वर्मा के दौरे के रूप में इसका हिसाब बराबर करने का मौका आया है। यानी कि दोस्तों वर्मा के दौरे पर उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है और जिस प्रकार से खुलेआम धमकी दिया है दोस्तों इस आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए वर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहा है, वैसे में वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि ये वक्त आ चुका है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का वाकई में बढ़िया से इलाज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उसको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत और जापान का युद्धाभ्यास, आखिर क्यों चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची, आपको बता दें भारत और जापान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों देशों के संबंध दशकों से घनिष्ठ रहे हैं। इसके साथ ही दोनों दोस्त देश क्वाड के भी सदस्य हैं। इसी के साथ भारत और जापान दोनों का दुश्मन चाइना है। चीन और जापान के बीच भी संबंध हमेशा से कड़वे रहे हैं। चीन और जापान रणनीतिक साथ ही राजनीतिक रूप से एक दूसरे से काफी दूर है और दोनों देशों के बीच हमेशा से एक अविश्वास का माहौल है। राष्ट्रवादी और ऐतिहासिक विवादों के कारण चीन की नकारात्मक भावना आधुनिक समय तक बनी हुई है। वहीं इसके उलट भारत और जापान के बीच दोस्ती का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों में आध्यात्मिक समानता के साथ साथ ठोस सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। दोनों देश एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ विश्व शांति और सम्मान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जैसी सोच रखते हैं। साथ ही भारत जापान आपसी रणनीतिक साझेदार भी हैं और इसी क्रम में भारत और जापान दोनों देश मिलकर जंगी अभ्यास कर रहे हैं। इससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। भारत जापान ने 2 सप्ताह के लिए ये सैन्य अभ्यास शुरू किया है। वैसे में दोस्तों भारत की सेना को ऑल द बेस्ट कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की इकानमी। साथ ही सेमीकंडक्टर भी भारत में बनना अब शुरू होगा और अरबों का ये निवेश देखकर पाकिस्तानी दोस्तों अपने ही नेताओं पर भड़क गए। आपको बता दें दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते ही हैं। और इस बीच भारत ने $15.2 अरब की लागत से बनने वाली 3 सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस परियोजना में टाटा ग्रुप और सीजी पावर जैसी कंपनियां शामिल है। भारत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक का पावर हाउस बनना चाहता है जिसमें सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ताइवान चिप बनाने में सबसे आगे है और भारत चाहता है कि इसे टक्कर दी जाए, लेकिन भारत की ये तरक्की पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के लोग इस बात से हैरान है कि दोनों देश एक ही साथ आजाद हुए थे, फिर भी आज के समय भारत इतना आगे कैसे चला गया। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि भारत में सभी राज्य निवेश लाने के लिए लड़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पीएम से लेकर सीएम तक सपोर्ट करते हैं और वो अपने देश के हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है जिसके तहत वो चीन को कड़ा टक्कर दे सकते हैं। वैसे में पाकिस्तानियों ने दोस्तों अपने ही पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाई, कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर थाने और जेलों में जाते हैं, उन्हें फैक्ट्रियों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल नहीं है क्योंकि भारतीयों की इच्छा है इसलिए वो इसे कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता अपने में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों के इस भावना को देखकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पूरे पाकिस्तान में इस शख्स का हुआ वीडियो वायरल, कहा कश्मीर हमारा नहीं है। जी हां, पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर शुएब चौधरी ने पाकिस्तान की जनता से भारत पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर सवाल किया। इस दौरान पाकिस्तान की जनता ने जो कहा उसको आप भी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों और खुशी का माहौल तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान के एक शख्स ने कहा कि अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया जाए तो कश्मीर का एक भी शख्स पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा क्योंकि आज कश्मीर में खुशहाली है। वहीं पाकिस्तान में छोटे छोटे घरों में 25,000 से लेकर 40,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई से तो तंग है, IMF से कर्ज लेने पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में कश्मीर की एक भी जनता अगर दोनों तरफ से बॉर्डर खोल दिए जाए तो कश्मीर की जनता भारत की तरफ ही जाएगी। एक भी सिंगल इंसान कश्मीर का पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं करेगा। उनको पता है कि पाकिस्तान की जनता आटे दाल के लिए रो रही है तो फिर हम पाकिस्तान की तरफ क्यों जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते वाकई में इस पाकिस्तानी शख्स ने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड किंगडम के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सनसनीखेज भाषण, कहा इस्लामिक चरमपंथी ब्रिटिश समाज में घोल रहे हैं जहर। जी हां, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम में चरमपंथ के बढ़ते मामलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों को शांतिपूर्वक रैली निकालने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे हिंसा और उग्रवाद का आह्वान नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के हफ्तों और महीनों में चरमपंथी तत्वों और आपराधिकता गतिविधियों में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है और जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ वो धमकाने धमकियों के और हिंसक कृत्यों में बदल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऋषि सुनक ने वाकई में क्या लगता है आपको सही बात कही है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, अंतिम खबर की, जहां नई परिभाषा में गढ़ प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर बोला तीखा हमला, कहा टीएमसी का मतलब तू मैं और भ्रष्टाचार करप्शन। जी हाँ, लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का
का आरोप लगाते हुए शनिवार को बड़ा हमला बोला और कहा कि टीएमसी का अर्थ है तू, मैं और करप्शन यानी भ्रष्टाचार। नादिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा के राज्य इकाई के लिए पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। उन्होंने विजय संकल्प सभा में अपने समर्थकों से कहा कि आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ देखकर मुझे ये कहने का आत्मविश्वास मिल रहा है कि राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 400 पार। इसके साथ इन्होंने कहा कि टीएमसी अत्याचार, वंशवाद की राजनीति और विश्वासघात का पर्याय है। पश्चिम बंगाल के लोग राज्य सरकार के कामकाज के तरीके से निराश हैं। जी हाँ, और वैसे में दोस्तों कौन कौन चाहता है, हमेशा की तरह हम आपसे सवाल पूछते हैं कि जंगल राज कौन कौन चाहता है कि बंगाल में खत्म होना चाहिए, जरूर बताइएगा। और किसकी सरकार दोस्तों परफेक्ट होगी बंगाल राज्य में, लिखकर जरूर बताएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।